Alaikum. Dear students, I hope you are quite well in your home, taking care of your health. Today we are going to learn about an English story of class 7th, face showing. आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ये U3 में से है बच्चों। हमारा जो सिलेबस है U3, तो उसका आज ये लास्ट लेसन है। ये स्टोरी जो है फेस शोइंग, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फेस शोइंग, आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए। हम ये पहला पैरा पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगी ये फेस शोइंग स्टोरी है क्या। ठीक है। The day Rahim Bibi came to our village as the newly wedded bride, all the women of our house went to see her. Each took with her something as mashani, a gift customarily given to see the face of the bride. My mother gave her a pair of bangles, my aunt gave her a pair of anklets, and my elder brother's wife gave her a pair of small silver toe rings. When they returned home, they lavished much praise on Rahim Bibi's beauty that even we small children then were tempted to see her. तो फेस शोविंग जो है ना, फेस शोविंग मुंह दिखाई, ये आपको पता है बच्चों, जब ये मतलब हमारे रिवाज में आता है, हमारे मतलब इस जो रस्म रिवाज हमारे यहाँ चलता है, जब कोई नई दुल्हन आती है, शादी होके ब्याई दुल्हन आती है, तो सब लोग उसे देखने जाते हैं और उसको मुंह दिखाई देते हैं। मसानी बोलते हैं मुंह दिखाई का तोहफा। किसको बोलते हैं? मुंह दिखाई का तोहफा। जब भी कोई नई दुल्हन आती है उसे देखने के लिए औरतें जाती हैं, बच्चे जाते हैं उसे देखने के लिए, तो उसको वो क्या देते हैं? मसानी, वो मुंह दिखाई का तोहफा देते हैं। कोई उसे पैसे देता है, कोई सूट गिफ्ट करता है, कोई शाल, कोई पायल, कोई अंगूठी, कुछ ना कुछ, कोई बैंगल्स, मतलब जो जो जिसको पसंद आएगा वो चीज वो उसे दे देते हैं। ये हमारे यहाँ एक रस्म है। तो इसी तरह उसी की मतलब इसी पे ये यहाँ पे एक स्टोरी यहाँ पे ये आपकी इंग्लिश में है। ये जो है फेस शोइंग। द डे रहीम बेबी केम टू आवर विलेज एज द न्यूली वेडेड ब्राइड। जिस दिन रहीम बेबी हमारे गांव में एक नई ब्याही दुल्हन बनकर आई। ब्राइड बोलते हैं बच्चों दुल्हन को। रहीम बीबी उसका नाम है, मतलब जो वहां पे शादी करके नई दुल्हन आई है। All the women, तमाम औरतें of our house went to see her. हमारे घर की सभी औरतें उसे देखने के लिए गईं। Each took with her something as मसानी। हर एक ने अपने साथ मसानी बोलते हैं मुंह दिखाई का तोहफा के तौर पर कुछ न कुछ लेकर गईं। A gift customarily given to see the face of the bride. Customarily बोलते हैं हस्बे मामूल, आदतन या रिवाजन, मतलब जो रिवाज है यहाँ का, जो हस्बे मामूल यहाँ पे, जो आदतन यहाँ पे मतलब रिवाजन जो चीज चलती है, उन सब ने कुछ न कुछ अपने हाथ में वो गिफ्ट लिया था और इसे उसका मुंह दिखाई के लिए वो तोहफा लेकर गई। माई मदर गिव हर ए पेयर ऑफ बैंगल्स। मेरी माँ ने उसे चूड़ियों का एक जोड़ा दिया। पेयर्स ऑफ बैंगल, चूड़ियां ली उसके लिए। माई आंट गिव हर ए पेयर ऑफ एंकलेट्स। मेरी माँ ने उसे चूड़ियों की एक जोड़ी दी। मेरी बुआ या हाला ने उसे पायल की एक जोड़ी दी। एंड माई एल्डर ब्रदर्स वाइफ गिव हर ए पेयर ऑफ स्मॉल सिल्वर टो रिंग्स। टो रिंग्स बोलते हैं बच्चों पैरों की उंगलियों में, पैरों की जो उंगलियां होती है ना, उसकी अंगूठे में जो रिंग अंगूठी पहनते हैं उसको बोलते हैं। ये बोलता है कि और मेरे बड़े भाई की दुल्हन ने उसे चांदी की छोटी छोटी पैरों की उंगलियों में पहनने वाली अंगूठियों की एक जोड़ी दी। When they returned home, जब वो घर लौट कर आई, they left so much praise on Rahim Bibi's beauty that even we small children then were tempted to see her. जब वो लौट कर आई तो उन्होंने रहीम बीबी की खूबसूरती की इतनी भरपूर तारीफ की कि हम भी, है ना, स्मॉल चिल्ड्रन देन वी आर टेम्पेड टू सी हर,
जो उस वक्त छोटे छोटे बच्चे थे उसे देखने को ललचा रहे थे। बोल रहे थे हमें भी ये ख्वाहिश हो रही थी, जब उसकी तारीफ हमने सुनी, उसकी खूबसूरती की तारीफ सुनी, तो हम बच्चे जो छोटे छोटे थे हम भी सोच रहे थे हम कब जाए और उस नई दुल्हन को देखें। माई मदर सैड व्हाट ए लवली ब्राइड, मेरी माँ ने कहा कितनी खूबसूरत दुल्हन है। शी लुक्स लाइक ए फाइनली चिजल्ड मार्बल स्टैट्यू, मेरी माँ ने कहा और मेरी हाला ने भी कहा कैसी आंखें, कितनी काली और चमकीली। उसके अलावा दुल्हन क्या थी, नहीं, उसने कहा कि वो तो संगमरमर की एक खूबसूरत मूर्ति जैसी लगती है। स्टैट्यू बोलते हैं मजस्मा, मूर्त, बुत, पुतला, है ना। तो उसने कहा तो देखो ना ये कितनी खूबसूरत दुल्हन है, ये तो संगमरमर की एक खूबसूरत मूर्ति जैसी है। माई आंट ज्वाइंड इन, मेरी बुआ खाला ने भी कह दिया व्हाट आईज, कैसी आंखें। सो ब्लैक एंड लस्टोरियस, कितनी मतलब इतनी काली और चमकीली, लस्टोरियस बोलते हैं चमकीली को। बिसाइड द ब्राइड लुक्स फेयरली टॉल, ठीक है ना, और उसके अलावा दुल्हन काफी लंबी भी लगती थी। अब दूसरा पैरा हम पढ़ेंगे बच्चों। माई सिस्टर इन लॉ हु वॉज ए बिट वेन, मेरी भाभी जो थोड़ी घमंडी थी, बिट वेन, वेन बोलते हैं घमंडी को। सैड ओनली हर complexion is fair, the face is full of freckles, सिर्फ उसका रंग ही गोरा है। उसने क्या कहा, उसकी भाभी ने जो थोड़ी घमंडी थी उसने कहा सिर्फ उसका रंग ही गोरा है, चेहरा तो बैंगनी रंग के धब्बों से भरा हुआ है। क्या बोला उसने, the face are full of freckles, and then how can you know when she is sitting whether she isn't lame or hasn't some other defects, डिफेक्ट बोलते हैं नुक्स को, कमी को या किसी खराबी को। तो उसने कहा और फिर कोई कैसे जान सकता है जब वो बैठी थी कि वो लंगड़ी नहीं है या उसमें कोई और नुक्स नहीं है। किसने कहा, उसकी भाभी ने कहा। इट वॉज माई मदर हु रिप्लाइड हु सेज शी इज लेम, ये मेरी माँ थी जिसने जवाब दिया कौन कहता है कि वो लंगड़ी है। शी केम आउट फ्रॉम इनसाइड द हाउस एंड हर गेट वॉज परफेक्टली नॉर्मल, वो घर के अंदर से बाहर आई थी और उसकी चाल चलन बिल्कुल आम लोगों के जैसी थी, नॉर्मल थी, है ना। द ऑन्ट एडेड पर्पल स्पॉट ऑन ए फेयर फेस एड टू द चार्म, खाला ने कह दिया गोरे रंग पर बैंगनी दाग खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। तो उसने क्या कहा इसकी खाला ने, दिस कंप्लीटेड बाय माय मदर एल्डर ब्रदर who had come into the room, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इसी ये जो मतलब बात कह रही थी उसके बड़े भाई की बीवी ने पूरा कर दिया, जो कमरे के अंदर से बाहर आ गया था उसका भाई आया। तुम इसे क्या बोलते हैं इसको, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, मतलब वो उसको बोलता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। मदर सैड the washermen have brought the bride home. We were talking about Alamdin bride. We had gone to his place to give Asani. The bride is very beautiful and as fair as light. और है तो ये पूछता है आप किसकी बात कर रहे हो। तो माँ ने कहा वो धोबी की दुल्हन के घर गए थे, हम एलमदीन की बीवी की बात कर रहे हैं, हम उसके घर गए थे उसकी मुंह दिखाई का तोहफा देने के लिए। दुल्हन बहुत ही खूबसूरती है और रोशनी की मानद वो क्या है, चमकती है। माई एल्डर ब्रदर वाइफ हैज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल आईज बट हर complexion was a bit dark and she was short. Showing her annoyance, she went inside saying, after all, she is only a washerman's wife, not a Brahman's or Rajput bride. The aunt immediately retorted, she is no doubt a washerman's bride, but don't people praise beauty even a lower caste? जो मेरे बड़े भाई की बीवी की आंखें बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका रंग थोड़ा सा क्या था, काला था। और वो उसने क्या, वो उस अपनी चिढ़ को जाहिर करते हुए वो कहती हुई अंदर चली गई, आखिर वो सिर्फ एक धोबी की तो दुल्हन है। She is only a washerman's bride, not a Brahman or Rajput bride.
वो सिर्फ एक धोबी ही की तो दुल्हन है, कोई ब्राह्मण या राजपूत की दुल्हन तो नहीं। द आंट इमीडिएटली रिटॉर्टेड, मुंह तोड़ जवाब दिया। किसने? उसकी खाला ने फौरन मुंह तोड़ जवाब दिया, शी इज नो डाउट ए वाशरमैन ब्राइड, इसमें कोई शक नहीं है वो कोई धोबी की बीवी है। बट डोंट पीपल प्रेज ब्यूटी इवन इन ए लोअर कास्ट, लेकिन क्या लोग किसी नीची जात वाली औरत की खूबसूरती की तारीफ नहीं कर सकते? तो ये किसने कहा? उसकी खाला ने कहा। तो आज यहीं तक बच्चों, कल इंशाल्लाह हम इससे आगे ये स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। ओके, खुदा।